आप लोगों ने क्लास 9 में, है ना, नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ा होगा। फर्स्ट चैप्टर आपका रहा होगा नंबर सिस्टम। तो उसमें आपने वहाँ पे रियल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स, है ना, इनके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा। नंबर लाइन को उनको रिप्रेजेंट करना, उनका पी बाई क्यू के फॉर्म में जब उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, है ना, ये डेसिमल फॉर्म में उनका एक्सप्रेशन कैसा दिखता है, रैशनल नंबर का, इरैशनल नंबर का। रैशनल नंबर या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्म में आता है ना, या रिपीटिंग डेसिमल हो सकता है। और इरैशनल नंबर नीदर टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन रिपीटिंग भी होता है एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा उसका डिजिट्स डेसिमल फॉर्म में। यहाँ पे हम उसके आगे फिर थोड़ा और पढ़ेंगे, है ना, और इसमें हम लोग कुछ और बातें सीखेंगे, कैसे हम लोग इरैशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं कि ये रैशनल नहीं है, इरैशनल है, √3 जैसे हुआ, रैशनल नहीं है, इरैशनल है, प्रूव करना। ये सब कुछ बातें हम लोग सीखेंगे। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हमको पढ़ना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बहुत सिंपल है। हम लोग डिवीजन वाला फॉर्मूला पढ़े थे ना, डिविडेंड इज इक्वल टू, है ना, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। वही चीज यहाँ पे भी है, लेकिन इसको थोड़ा दूसरे अंदाज में लिखा गया है। ठीक है, आप ध्यान से समझना है इसको। जैसे मान लो अगर कोई नंबर है, इसको a से अगर डिवाइड कर दें, इधर b आ रहा है और लास्ट में रिमाइंडर यहाँ c आ रहा है, तो x इज इक्वल टू लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस सी। समझ रहे हो बात को? ये तो आप लोग पहले जानते होंगे। आवाज आ रहा है ना क्लियर सबको? अभिषेक? यस सर, आ रहा है। तो ये यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है बेसिकली। इसी को हम इस अंदाज में लिखेंगे, है ना, कि कोई भी रियल नंबर को अगर किसी एक दूसरे रियल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, तो उसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ए को एक्सप्रेस कर सकते हैं बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, जहां ऐसे समझो ए को डिवाइड किया जा रहा होगा बी से और आर रिमाइंडर आया होगा। किसी भी नंबर ए को बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ऐसे सोचो कि ए को डिवाइड कर रहे हैं बी से, इधर क्यू आया और लास्ट में इधर रिमाइंडर आर आया होगा। बट ये ध्यान देना है कि जो आर का वैल्यू है ना, जो आर का वैल्यू लिख रहे हैं, वो आर का वैल्यू क्या होगा, ए से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए से जब होगा तो छोटा होगा, 0 से लेके ए के बीच में ही हो सकता है कुछ। बात समझ रहे हो? यहाँ पे कुछ और भी बातें हैं, उसको भी देख लो। ए और बी आपका कोई ना कोई इंटीजर होना चाहिए, लेकिन ध्यान दो, ए और बी कोई ना कोई इंटीजर होना चाहिए। क्यू भी, क्यू रैशनल, सॉरी रैशनल, क्यू होल नंबर हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ अगर मान लो 5 ही है और यहाँ 2 है, तो डिवीजन नहीं लगेगा, तो 0 टाइम्स कर सकते हो, 5 इंटू 0 प्लस 2 लिख सकते हो 2 को। ठीक है, तो कोशेंट जो है, कोशेंट जो है वो 0 भी हो सकता है। तो Q और R जो है ये कोई होल नंबर होगा। जिससे डिवाइड कर रहे हो वो इंटीजर, जिसको डिवाइड कर रहे हो वो भी इंटीजर, है ना, और बाकी जो है वो होल नंबर है Q और R। इस फॉर्मेट में आप उसको लिख सकते हैं। बात समझ रहे हो? तो ये डिवीजन वाला ही चीज है, इसी को बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, बट ये ध्यान देना कि रिमाइंडर कभी भी जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे बड़ा नहीं होगा। अच्छा, ए ए लिख दे, ए नहीं,
बी से डिवाइड कर रहे हैं तो बी से बड़ा नहीं होना चाहिए, यहाँ बी आता है। रिमाइंडर जो है वो जब भी होगा जीरो से बड़ा होगा या जीरो हो सकता है, पूरा पूरा डिवीजन लग जाए तो, या जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे बड़ा नहीं होगा, उससे जब भी होगा तो छोटा होगा। ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेना। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम डिराइव कर सकते हैं। मान लो किसी भी नंबर को 3 के मल्टीपल के फॉर्म में एक्सप्रेस अगर करना चाहते हो, किसी भी इंटीजर को अगर 3 के मल्टीपल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो उसको 3 इंटू सम इंटीजर या 3 इंटू सम इंटीजर प्लस 1 या 3 इंटू सम इंटीजर प्लस 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, लॉजिक है इस बात में। के कोई फिक्स्ड इंटीजर नहीं है, के वेरिएबल इंटीजर है। के अलग अलग लोगे तो अलग अलग इंटीजर आंसर मिलता जाएगा। बट किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जा सकता है। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी नंबर है उसको अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं, इधर मान लो कोशेंट लेट से क्या आता है, तो उसका रिमाइंडर या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3k प्लस 0 हो सकता है या 3k प्लस 1 या 3k प्लस 2। किसी भी नंबर को अगर 3 के मल्टीपल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहते हो, तो 3k प्लस 1 या 3k प्लस 2 के फॉर्म में उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। समझ आ रहा है बात? समझ आ रहा है? बोलो। यस सर। गुड। अच्छा, यहाँ इक्वल टू का साइन भी हटा देना, इक्वल टू नहीं लेना, मिस्टेक हो जा रहा है। जिससे डिवाइड करते उसके बराबर नहीं लेना। तो इसी टाइप का कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन है, प्रूव दैट एनी इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of 4n, 4n plus 1, 4n plus 2 और 4n plus 3 where n is some integer। तो इसको कैसे प्रूव करोगे? आप लिखोगे कि फॉर एवरी इंटीजर ए एंड, कोई भी इंटीजर को, किसी भी इंटीजर को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, है ना, लेट्स से लेट a is an integer, then a is equal to, लिख सकते हैं हम बी क्यू प्लस आर, लिख सकते हैं ना, अभी जैसा बताया। मान लो ए को बी से डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ लिख सकते हो लेट ए एंड बी आर इंटीजर्स, और आर जो है वो 0 से, है ना, आर एंड क्यू जो है वो भी इंटीजर्स होगा, और इसको आपको लेना आर को 0 से बी के बीच में, ठीक है। एंड यहाँ लिख दो ए बी आर इंटीजर्स, क्यू एंड आर आर ऑल्सो इंटीजर्स। बहुत सिंपल बात है, लेकिन इसी को थोड़ा लिखना है लैंग्वेज में, तब मार्क्स मिलेगा आपको। बहुत सिंपल सा बात है, ए को डिवाइड किया गया है बी से, क्वेश्चन क्यू आया है और लास्ट में रिमाइंडर ए आया है, ये समझ लो। तो ए इज इक्वल टू लिखा हुआ बी क्यू प्लस आर, रिमाइंडर जब भी होगा तो
जिससे डिवाइड कर रहे हो उससे छोटा होगा, है ना। अब ये देख यहाँ पे करना है कि अगर a कोई भी इंटीजर है और b को अगर मैं 4 रख देता हूँ, लेट अगर मैं मान लो b के जगह मैं 4 रख देता हूँ, ठीक है। ये किसी भी a और b इंटीजर के लिए एक यूनिक रिलेशन ऐसा एग्जिस्ट करेगा। यूनिक का मतलब एक अकेला, ऐसा एक है ना रिलेशन एग्जिस्ट करेगा किसी भी इंटीजर a और b के लिए। तो a इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, यहाँ पे ध्यान दो, a इज इक्वल टू लिखा जा सकता है, b को अगर मैं 4 ले रहा हूं तो इसको लिखा जा सकता है 4, है ना। और q को n ले लो, मान लो q के जगह जो है, q कोई नंबर था उसके जगह पे n पुट कर दो, तो ये 4n हो गया और प्लस r हो गया, जहां पे आपका r जो है वो 0 से 4 के बीच में हो जाएगा। तो r का वैल्यू 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो या 3 रख सकते हो। तो इसीलिए किसी भी इंटीजर को 4n या 4n प्लस 1 या 4n प्लस 2 या 4n प्लस 3 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। समझ रहे बात को? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन कई बार आता है, कई बार इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। क्वेश्चन है, प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर can be expressed as 3m or 3m plus 1 where m is an integer। अब यहां समझो, ध्यान से देखना, मैं किसी भी नंबर को, किसी भी इंटीजर को, है ना, एनी इंटीजर a कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, लिखा जा सकता है क्या, 3m, 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2। अभी जो बताया उसके हिसाब से कोई भी इंटीजर को 3 से अगर हम डिवाइड करके लिखना चाहें तो 3m मत मानो, कुछ और मान लो, m तो लास्ट में हमको प्रूव करना है। तो 3n प्लस 1 3n प्लस 2 मान सकते हैं, या 3k प्लस 1 3k प्लस 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कोई भी इंटीजर को लिखना चाहे 5 के मल्टीपल में लिखोगे तो 5k प्लस 1 5k प्लस 2 5k प्लस 3 या 5k प्लस 4 में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब अगर हम इसका स्क्वायर करें, ए स्क्वायर फाइंड आउट करें, तो या तो ये 3k स्क्वायर के फॉर्म में हो सकता है, या 3k प्लस 1 का स्क्वायर हो सकता है, या 3k प्लस 2 के स्क्वायर के फॉर्म में आ सकता है। तो ये हो जाएगा 9k स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1, और हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 4।
तो आप इसको लिख सकते हो 9k²। अब इसको 3 के मल्टीपल में फिर से ले जाना है, तो 9k² प्लस 6k प्लस 1, और इसको लिखो 9k² प्लस 12k, के इंटीजर है जी यहाँ पे, प्लस 3 प्लस 1 कर दो 4 को, ठीक है। के क्या है, के इज सम इंटीजर, ये बिलोंग्स टू का साइन है, मैंने के बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ इंटीजर, इस सिंबल को बोलते हैं बिलोंग्स टू, के बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ इंटीजर। तो आप यहाँ से देखो 3 अगर कॉमन निकालते हो बाहर तो इसको 3k² लिख सकते हो, यहाँ से 3 अगर बाहर निकालते हो इसमें से कॉमन तो 3k² प्लस 2k लिख सकते हो। यहाँ से अगर 3 कॉमन निकालो तो 3 इंटू 3k² प्लस 4k प्लस 1, और बाहर में 1। अब देखो, अगर समझना बात को, है तो 3 का ही मल्टीपल ना, तो मान लो ठीक है, ये भी तो कोई इंटीजर आएगा, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या इंटीजर आएगा, बट अगर मैं इसको m मान लूँ तो 3m के फॉर्मेट 3m के फॉर्म में आएगा कि नहीं, है कि नहीं। और यहाँ जो है फॉर्मेट नेक्स्ट वाले में 1 छूट रहा है, फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट m कोई फिक्स नंबर नहीं है, m वेरिएबल नंबर है, फॉर्मेट जो है वो 3m प्लस m 1 का है कि नहीं, 3 इंटू सम इंटीजर प्लस 1 के फॉर्म में है कि नहीं। ये जो नंबर है ये अगेन फिर से 3m प्लस 1 के फॉर्म में है कि नहीं। m कोई फिक्स इंटीजर नहीं होगा, बट m ऑल्सो बिलोंग्स टू सम फैमिली ऑफ इंटीजर, यानी किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो 3 के मल्टीपल के फॉर्म में जब उसको एक्सप्रेस करोगे तो 3 इंटू सम इंटीजर प्लस 1 या 3 इंटू इंटीजर के फॉर्म में आ जाएगा। जैसा देखो 1 का स्क्वायर है 1 है, तो 3 इंटू 0 प्लस 1 के फॉर्म में है। 2 का स्क्वायर है 4 है, ये 3 इंटू 1 प्लस 1 के फॉर्म में है। 3 स्क्वायर 9 है, ये 3 इंटू 3 के फॉर्म में है। 4 का स्क्वायर 16 है, ये 3 इंटू 5 प्लस 1 के फॉर्म में है। देखो 3 इंटू सम इंटीजर प्लस 1, 3 इंटू इंटीजर, 3 इंटू इंटीजर प्लस 1, 3 इंटू इंटीजर प्लस 1, इसी फॉर्मेट में आता जाएगा, या तो 3 इंटू इंटीजर या 3 इंटू इंटीजर प्लस 1 के फॉर्म में आते चले जाएगा। समझ रहे हो आप बात को, ये कुछ एग्जाम्पल इधर में शो कर दिया। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर आप 3 के मल्टीपल के फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो वो आपको इसी तरीके का दिखेगा, ठीक। फिर मान लो है क्वेश्चन, प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर can be expressed as 4n और 4n प्लस 1। तो इसको प्रूव करने के लिए ऐसे ही कर सकते हो, दैट एनी इंटीजर a कैन बी रिटन एज, दो मेथड है इसका, 4n के फॉर्म में ले जाना है तो 2 के हेल्प से भी कर सकते हो स्क्वायर, ठीक है। तो एक तो जो सीधा सीधा अप्रोच है वो ऐसा है, थोड़ा लेंदी जाएगा वैसे इसमें। एक तो सीधा सीधा जो मेथड है वो इसको ऐसे लिख सकते हो कि किसी भी इंटीजर को आप लिख सकते हो 4n प्लस 1 या 4n प्लस 2 या k कर लो, n तो लास्ट में प्रूव करना है। तो मान लो इसको लिख सकते हो 4k प्लस 1, 4k प्लस 2 या 4k प्लस 3। स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 16k स्क्वायर
इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो 16k² प्लस 8k+1, इसका स्क्वायर करोगे तो 16k², 2ab वाले टर्म में 16k+4, और इसका स्क्वायर करोगे तो 16k² प्लस 24k+9। ठीक है, तो ये देखो 4 इंटू सम इंटीजर के फॉर्म में आ गया। ये जो है, ये जो है 4 इंटू 4k² प्लस 2k+1 के फॉर्म में आ गया। ये भी 4 इंटू इंटीजर के फॉर्म में आ गया, 4k² प्लस 4k+1, और इसको लिखो 8+1, तो ये हो गया 16k² प्लस 24k प्लस 8+1। इसमें 4 कॉमन ले लो तो ये हो गया 4k² प्लस 6k प्लस 2+1। अगर आप ओवरऑल देखो तो या तो 4k के फॉर्म में है या 4k+1 के फॉर्म में है। ठीक है, या तो 4k के फॉर्म में है या 4k प्लस, या तो 4 इंटू सम इंटीजर के फॉर्म में है या 4 इंटू इंटीजर प्लस 1 के फॉर्म में है, अगेन 4 इंटू सम इंटीजर के फॉर्म में है, या 4 इंटू इंटीजर प्लस 1 के फॉर्म में है। So any square of any integer can be expressed as 4 into some integer या 4 into integer plus 1। समझ आ रहा है बात? अच्छा, दूसरा मेथड जो था वो आसान था। देखो 4 तक स्क्वायर करके 2 से भी पहुंचा जा सकता है। तो पहले मान लो अगर नंबर को 2 के मल्टीपल के एक्सप्रेस में कर के मल्टीपल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लें तो स्क्वायर डायरेक्ट 4 के फॉर्म में जाएगा, और उसको क्या आसान भी होगा उसको थोड़ा डील करना। जैसे मान लो अगर मैं 2k या 2k+1 लिख दूं तब भी कोई हर्ज नहीं है। मैं दुनिया में किसी भी नंबर को अगर 2 के मल्टीपल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूँ तो 2 इंटू सम इंटीजर आएगा, या 2 इंटू सम इंटीजर प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 2 से छोटा होना चाहिए, तो या तो 0 या 1 हो सकता है, तो 2k+1 लिख सकते हैं। अब अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो ये जो है वो 4k² हो जाएगा, ये स्क्वायर करूंगा तो ये 4k² हो जाएगा, या इसका स्क्वायर किया तो, और इसका स्क्वायर किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करो ऐसा, तो ये आ जाएगा 4k² प्लस 4k+1। तो यहाँ से जल्दी हो जाता है ये, अगर दो के मल्टीपल के फॉर्म में लिख के अगर इसको डील करें तो ये जल्दी हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो ये नंबर किसी भी इंटीजर का स्क्वायर जो है इसी फॉर्मेट में लिखा जाएगा। तो देख लो ना, ये 4 इंटू सम इंटीजर है और ये 4 इंटू सम इंटीजर प्लस 1। तो दुनिया में किसी भी इंटीजर का स्क्वायर करोगे तो वो 4 इंटू सम इंटीजर या 4 इंटू सम इंटीजर प्लस 1 के फॉर्म में ही आएगा। समझ रहे हो? तो इस तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको मिल सकता है। देखेंगे, आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन प्रूव दैट square of any number can be expressed as या cube of any number
9m एक सेकंड 9m plus 1 कितनी है मुझे एक सेकंड दीजिए। या 9m plus 8 इसके फॉर्म में ही आएगा जब भी कोई नंबर आएगा 9m 9m plus 1 या 9m plus 8 के फॉर्म में नंबर आएगा। यस इसी फॉर्मेट में नंबर आएगा 9m 9m plus 1 या 9m plus 8। इसको करना 3 के हेल्प से, हिंट दे दे रहा हूँ। 9 के हेल्प से करोगे तो 9 केसेस देखना पड़ेगा, तो इसको करना 3 के हेल्प से। किसी भी नंबर को लिख लेना 3 के प्लस 1 या 3 के प्लस 2 और उसका क्यूब करके वहां से करना। समझ रहे हो? अब आ जाते हैं हम थोड़ा HCF पे। HCF फाइंड आउट किए हो आप लोग? आप लोगों ने HCF फाइंड आउट किया है? Yes, sir. क्या फाइंड आउट HCF? Yes, sir. गुड। तो HCF में क्या करते हैं देखो, जैसे क्वेश्चन है फाइंड HCF ऑफ NCERT का क्वेश्चन कराता हूँ 4052 एंड 12576 using Euclid's division algorithm। तो ये वही बात है, लेकिन इसको लिखना है बोर्ड एग्जाम में दूसरे तरीके से। जैसे हम लोग बचपन में जो सीखे थे वो ऐसे करते थे, 4052 से डिवाइड किया 12576 को, तो मान लो ये डिवीजन कितने बार में लगेगा, 3 टाइम्स आई थिंक। कितना हो गया 6 आई थिंक इतना आ जाएगा, और घटाएंगे तो ये 0, ये 2, ये 4, ये 420 आ जाएगा। करेक्ट। तो फिर आगे हम क्या करते थे, 420 से फिर डिवाइड करते थे किसको, जिससे डिवीजन लगाया था 4052 को। सबको एलसीएम HCF निकालना आई थिंक आता होगा। हालांकि एक और भी है ट्री मेथड जिसको बोलते थे, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी उसको बोलते थे। दोनों का प्राइम फैक्टर्स
है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो और वहां देखो क्या कॉमन आ रहा है, उससे भी करते थे हम लोग, वो भी एक तरीका होता है एचसीएफ निकालने का। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना बन रहा है वहां से देख सकते हैं। तो ये जो है कितने बार में डिवीजन लगेगा, आई थिंक 9 टाइम्स। आई थिंक दिस विल बी 272। फिर 272 से 420 में डिवीजन लगाएंगे, तो आई थिंक 1 टाइम्स। आई थिंक दिस विल बी 148 नाउ, एंड 148 से फिर डिवीजन लगाएंगे 272 में। तो आई थिंक ये आ जाएगा, ये 148 आ जाएगा, और इससे फिर 272 में डिवीजन लगेगा। यू विल गो ऑन डिवाइडिंग, है ना, टिल यू फाइंड द रिमाइंडर एज 0। आप ये करते जाओगे करते जाओगे, तो आई थिंक एक बार फिर नहीं, 2 बार लगेगा, नहीं, एक बार। वन 24, फिर 148 में एक बार, फिर 24, 120, ये 4, और फिर ये 24। तो लास्ट में यहाँ जाके 6 टाइम्स ये आ जाएगा, यानी HCF कितना हो गया, 4K4। बट बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसा नहीं लिखना है, इस फॉर्मेट में नहीं दिखाना, इसी को दूसरे अंदाज में लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम, यही चीज है, लेकिन आपको लिखना इसको कैसे है ध्यान से देख लो। अब बोर्ड एग्जाम में इसको लिखोगे ऐसे कि 12576 इज इक्वल टू 4052 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितने बार में 3 टाइम्स में डिवीजन लगा था, तो इंटू 3, और रिमाइंडर कितना आया था 420, तो प्लस 420 लिखेंगे। अब आगे फिर इसको एक्सप्रेस करेंगे 420 के मल्टीपल में, 4052 को फिर एक्सप्रेस करेंगे किसके मल्टीपल में, 420 के मल्टीपल में। 420 इंटू 9 प्लस कितना 272, फिर से 420 को एक्सप्रेस करेंगे किसके फॉर्म में, 272 के मल्टीपल में। ठीक है, 272 इंटू 1 प्लस 148, करेक्ट। देन अगेन 272 को एक्सप्रेस करेंगे 148 के मल्टीपल में। समझ रहे हो बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है, यस सर। 148 इंटू 1 प्लस 124 था, फिर 148 को एक्सप्रेस करेंगे 124 के मल्टीपल में, देन अगेन समझते जाना, फिर 124 को 24 के मल्टीपल में एक्सप्रेस करेंगे, और ये काम तब तक करते चले जाएंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाए। 24 को फिर करेंगे 4 इंटू 6 प्लस 0, तो लास्ट में यहाँ 4 आया, समझ रहे हो, तो 4 ही जो है हमारा HCF हो जाएगा। यानी 4 वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिससे
दोनों नंबर डिवाइड होगा। 4 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं आएगा जिससे दोनों एक साथ डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो HCF हो गया ये। इस तरीके से आप HCF फाइंड आउट करोगे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकता है, प्रूव दैट एवरी एनसीईआरटी में यह क्वेश्चन, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर है ना इज ऑफ द फॉर्म 2 cube and every odd integer is of the form 2q plus 1, जहाँ q कोई पॉजिटिव इंटीजर है, where q is integer। तो ये बड़ा आसानी से प्रूव किया जा सकता है। देखो सिंपल है ना, कोई भी इंटीजर को, एनी इंटीजर, मान लो एनी इंटीजर a कैन बी रिटन एज, एनी इंटीजर a कैन बी रिटन एज 2q और 2q plus 1, जहाँ q को इंटीजर मान रहे हैं। तो ये 2 से डिविजिबल है तो ये इवन हो गया, और ये 2 से डिविजिबल नहीं आएगा, 2 से डिवाइड नहीं ना हुआ ये, तो ये ऑड हो गया। जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं हुआ वो 2 से डिविजिबल नहीं हुआ तो वो ऑड हो गया, और जिसमें रिमाइंडर 0 हो गया वो 2 से डिविजिबल हो गया, इवन हो गया। यहाँ पे रिमाइंडर 0 जब लेंगे तो 2q आएगा, और जब रिमाइंडर 1 लेंगे, है ना, 2 से डिवाइड कर रहे हैं किसी भी नंबर को, ठीक है, इधर q आया और इधर रिमाइंडर मान लो r आया, r 0 हो जाएगा तो इवन नंबर हो जाएगा, a is even if r is 0 and a is odd if r is not 0। जो नंबर 2 से कट जाए, डिवाइड हो जाए, वो इवन, जो नहीं हो ऑड। दोबारा मीटिंग ज्वाइन करो सेम लिंक से।